नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। ब्रेकिंग न्यूज प्रतापगढ़। राजभवन काला काकर में गंगा के तट पर विराजमान सिद्धेश्वर मठ, जो कि प्राचीन काल से यहाँ स्थापित है। इस मठ के दंडी स्वामी सिद्धेश्वर महाराज जी थे। उनके नाम से ही इस मठ का नाम पड़ा, श्री सिद्धेश्वर मठ। श्री सिद्धेश्वर महाराज जी के स्वर्ग प्रस्थान के बाद अब इस मठ के गद्दी पर विराजमान है श्री आनंद आश्रम जी महाराज, जो कि बहुत ही प्रचंड विद्वान है। श्रीमद् भागवत जैसी अमृत कथा का रस पान अपने भक्तों को सदैव कराते रहते हैं। इस मठ में भगवान शिव के 111 अति दुर्लभ ज्योतिर्लिंग भी उपस्थित है और एक मंदिर के हनुमान जी महाराज का, जिसके बारे में स्वयं इस आश्रम के महाराज को भी नहीं मालूम कि कब इसे कौन बनवाया। इसी मठ में 3 और मंदिर हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति सिले हुए वस्त्र पहनकर नहीं जा सकता। बताते हैं कि इस मठ में एक गुप्त गुफा भी है, जिसमें महाराज जी के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मठ में एक बड़ी गौशाला भी है, जिसमें इस समय 55-60 गौ माता भी रहती है। मठ में दूर दूर से आकर बच्चे गुरु जी से गुरुकुल की दीक्षा भी लेते हैं। आइए सुनते हैं साधु संतों की जुबानी। एसबी न्यूज लाइव से संतोष मिश्रा के साथ नरसिंह की खास रिपोर्ट की जाती है। अच्छा, ये तस्वीर गुरु जी की है? नहीं, ये तस्वीर गुरु जी की नहीं है, ये हमारे। नमस्कार, देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आज हम लोग प्रतापगढ़ जिले के काला काकर ब्लॉक खंड के अंतर्गत काला काकर घाट पर आए हुए हैं, जहां पर सिद्धेश्वर आश्रम, जहां के महंत दंडी स्वामी श्री आनंद आश्रम जी महाराज हैं। तो आइए चलते हैं अंदर आश्रम के और पूछते हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में जानकारी हमें मिली है कि यहाँ पे 108 शिवलिंगों की भी स्थापना की गई है और उसकी विधिवत पूजा पाठ, और यहाँ पे गौशाला वगैरह आदि भी है और गुरुकुल भी यहाँ पर चलता है, जहाँ सनातन धर्म से संबंधित चारों वेदों की शिक्षा दीक्षा दी जाती है और भी कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है। तो आइए चलते हैं, पूछते हैं यहाँ के संतों से कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। देखिए, ये जो आश्रम के अंदर हनुमान जी महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर एक बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका ये किसी को जानकारी नहीं है कि ये कितना प्राचीन है। और सिद्धपीठ हनुमान जी का मंदिर है ये, जो आश्रम के अंदर ही है और आश्रम की देखरेख में है। आइए दर्शन करते हैं हनुमान जी महाराज का। आप देख सकते हैं बहुत प्राचीन हनुमान जी महाराज की ये प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। और देखिए, यहाँ पे गुरुकुल भी चल रहा है और गुरु जी शिक्षा दीक्षा बालकों का करा रहे हैं। 108 शिवलिंग बने हुए हैं, तो उनका भी दर्शन करते हैं और उनका प्रयोजन पूछते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी ने बताया था कि यहाँ पर 108 शिवलिंग भगवान शिव पार्वती के लिए की स्थापना की गई है और उनका नित्य पूजन दर्शन श्री चक्र के ऊपर श्री चक्र श्री पार्वती। और स्वामी जी से भी पूछते हैं, और यहाँ महंत जी बैठे हुए हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि ये जो 108 शिवलिंग बनाए गए हैं, तो इसका क्या महत्व है और क्या धार्मिक आस्था है। ये जो है महाराज जी थोड़ा बताएं हमें कि ये 2 स्थान पे शिवलिंग बने हुए हैं, तो इसका क्या कैसे महत्व है और इसके पूजा का क्या विधि विधान है। ये जो 108 शिवलिंग हैं जी, ये श्री चक्र के ऊपर हैं। श्री चक्र जो होता है वो शिव पार्वती जी का शरीर होता है। तो जो पुण्य हमको 100 यज्ञों के
करने से फल प्राप्त होता है, वो हमें जो श्री चक्र का दर्शन कर लेने से मुझे वो फल प्राप्त हो जाता है। श्री चक्र के ऊपर जो है आपको भारतवर्ष में बहुत ही दुर्लभ जो होगा, श्री चक्र ऊपर हर जगह पे जो है शिवलिंग स्थापित नहीं है। ये हमारे गुरु जी श्री स्वामी आनंद आश्रम जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदा नदी के से इसको लाया गया। ये हमारे यहाँ पूरे 111 शिवलिंग हैं, 54 शिवलिंग इस चक्र पे, 54 शिवलिंग उस चक्र पे, 3 शिवलिंग जो बगल बगल में हैं। नहीं, आपने बताया कि इस शिवलिंगों के दर्शन मात्र से यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। 100 यज्ञ के फलों का प्राप्त हो जाता है। जो श्री चक्र के ऊपर हम दर्शन करते हैं शिवलिंग का, श्री चक्र का दर्शन करते हैं, तो जो हमें 100 यज्ञों के फल का प्राप्त होता है वो हमें श्री चक्र का दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये इसमें शिव जी और पार्वती जी का शरीर जी ऐसा कुछ बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताइए। ये जो श्री चक्र होता है ये शिव पार्वती जी का शरीर होता है। तो शिव पार्वती जी का शरीर जो है, जैसे इसमें दिया है, चतुर्भी शिव चक्र से शक्ति चक्र से पंचभी नव चक्र से संसिद्धिम श्री चक्रम शिवयोर वपुः सम्यक शतम क्रतून कृत्वा यत्फलम समवाप्नुयात् तत्फलम समवाप्नोति प्रत्या श्री चक्र दर्शनम। 4 शिव चक्र तथा 5 शक्ति चक्र, इस प्रकार 9 चक्रों द्वारा संसिद्ध निर्मित श्री चक्र शिव पार्वती जी का शरीर है। और विधि पूर्वक मतलब 100 यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री चक्र के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। अच्छा जी, तो इसमें 2 मैं देख रहा हूँ कि 2 उस पर बना हुआ है जी। तो इसमें शिव जी का ये है या पार्वती जी का ऐसा कुछ है क्या? ये पार्वती जी का है, वो शिव जी का है। अच्छा जी। और ये जो ये माता पार्वती का है जी, और वो शिव जी का है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारा सावन में इस पे नित्य निरंतर, वैसे अभिषेक तो रोज होता है, लेकिन सावन विशेष रूप से इस पे 20-25 लोग प्रतिदिन सावन में अभिषेक करते रहते हैं। जी, जी। वैसे रोज 1-2 अभिषेक होता है, वो आचार्य जी के द्वारा, हमारे द्वारा अन्य भक्तों के द्वारा आश्रम में हमारे रोज रुद्राभिषेक होता रहता है। लेकिन हमारे सावन में गुरु जी के आशीर्वाद से जितने भी भक्त हैं यहाँ पर लगभग 20, 21, 31 भक्त रोज अभिषेक निरंतर करते हैं पूरा सावन। अच्छा, रुद्राभिषेक बराबर चलता रहता है। अच्छा, तो इस समय उचित नहीं होगा पूछना आपसे कुछ। तो ये आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव, और ये शिव जी का दर्शन कर रहे हैं जो नर्मदा नदी से शिव जी को लाया गया है यहाँ और गोमती चक्र पर स्थापित किया गया है। गंगा नदी के तट पर स्थापित है। अभी आप अंदर भी चलेंगे गुरु जी की गद्दी के पास। अब आइए चलते हैं गुरु जी की गद्दी के पास, जहाँ पर अंदर भी कुछ हमें धार्मिक चीजें देखने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। आप बताओ। गुरु जी जहाँ पर आनंद आश्रम जी महाराज रहते हैं, तो ये गुरु जी की गद्दी बनी हुई है। तो आइए देखते हैं, गुरु जी की गद्दी का दर्शन करते हैं। जो हमारे बड़े गुरु जी हैं जी, जो चार पादुका, उनका जो है चित्र वगैरह। अच्छा, ये गुरु जी का आश्रम है चार पादुका। श्री जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की, ये गुरु जी का चरण पादुका और गुरु जी की तस्वीर, जिनका नाम था अनंत श्री विभूषित स्वामी सिद्धेश्वराश्रम जी महाराज। छोटे स्वामी जी के याद नाम नहीं, वो पता है, उनका सब पता है। और ये रसोई है, ये गुरु जी की गद्दी है जहाँ गुरु जी भक्तों के पास बैठते हैं। अच्छा, ये गुरु जी की गद्दी है जो श्री वर्तमान में जो यहाँ के दंडी स्वामी हैं और जो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी गद्दी है जहाँ पर वो विराजित होते हैं और श्रद्धालु भक्त यहीं पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो यहाँ के बारे में और कुछ बताएंगे महाराज जी? यहाँ जो है, जो हमारे गुरु जी हैं
बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। गुरु जी की इतनी विशेष कृपा है कि गुरु जी हमारे पुरस्चरण जो होता है, गायत्री का पुरस्चरण होता है 24 लाख जप होता है, 2,40,000 दशांश होता है, उसको हमारे गुरु जी ने ऋषिकेश की गुफा में किया था और 8 ही महीने में उसको संपूर्ण कर लिया था। और इस अवस्था में जो है इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी हमको भारतवर्ष में मतलब अभी हम जब तक घूमे पूरे भारतवर्ष में, जहाँ तक हम देखे हैं, अभी तक हमको इतना बड़ा विद्वान नहीं प्राप्त हुआ इस छोटी सी उम्र में। गुरु जी से जैसे कोई भी भक्त आता है, कोई भी प्रश्न करता है, तो गुरु जी के पास ऐसी महती कृपा है पूर्वजों की, गुरुदेव की और प्रभु की, कि उनको सारे प्रश्न का उत्तर उनके पास मिल जाता है। वो देते हैं सबको, किसी न किसी प्रकार से किसी का दुख जो होता है उसको जो दैव कृपा और गुरुदेव की कृपा मानते हैं। जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है, पुरस्चरण वगैरह किया है, उसी की कृपा है। क्योंकि इतनी सी छोटी अवस्था में वेद, वेदांत, सांख्य, दर्शन और जो है पुराणों का ज्ञान होना बहुत बड़ी जो है कृपा है प्रभु की, तभी प्राप्त हुआ है। और जो हम एक चीज पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पे क्या शिक्षा लेने के लिए या गुरुजी के साथ ही रहते हैं, कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं। मैं जो है, मेरा नाम कुलदीप शुक्ल जी है, मेरा आचार्य प्रथम वर्ष जी हुआ है, द्वितीय वर्ष है। मैं यहाँ गुरुजी की सेवा जो है करने के माध्यम से भी, और मेरा जो है गुरुजी के ही संरक्षण में हमारे जो ब्रजेश आचार्य जी महोदय अभी आपसे बताए, और जो पवन जी हैं, और हम तीनों लोगों का गायत्री का पुरस्चरण चल रहा है गुरु जी के सानिध्य में। उन्हीं की ही कृपा से हम लोग कर रहे हैं, उनकी सानिध्य में चल रहा। मैं यहाँ शिक्षा, बच्चों को शिक्षा भी गुरु जी से ग्रहण करता हूँ, आचार्य जी से, और जो हमारे छोटे विद्यार्थी हैं उनको मैं शिक्षा जो है प्रदान भी करता हूँ, शिक्षा ग्रहण भी करता हूँ, शिक्षा प्रदान भी करवाता हूँ। उसके बाद जो है अपना यहाँ जो सेवा भाव हमसे हो जाता है, गौ सेवा वगैरह करते हैं। हाँ, गुरु जी की सेवा। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि हम राजभवन के बहुत करीब में हैं और यहाँ राजकुमारी जी हैं, राजा दिनेश सिंह जी की पुत्री है वो, और राज परिवार भी चूंकि आपके पड़ोस में है, तो उनका भी यहाँ पे कुछ संरक्षण या देखभाल में कुछ योगदान रहता है क्या? नहीं जी, उनका तो योगदान, वो अपना दर्शन, जो हनुमान जी का मंदिर है इसमें अपना प्रायः जब रहते हैं, उनके पारिवारिक लोग दर्शन करने आते हैं, या फिर जो दीपावली के पास हनुमान जयंती आती है उस पे अपने उनके परिवार से कोई ना कोई दर्शन करने आता है। और जो आश्रम की जो देखभाल है, ये जो हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी आनंद आश्रम जी महाराज हैं, उनके द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क जो है रहना, निःशुल्क भोजन जलपान और निःशुल्क दूध घी जो भी है उसकी व्यवस्था की जाती है, और रहने की, बिस्तर की सारे प्रबंध यहाँ पर किया जाता है। जो हमारे विद्यार्थी यहाँ पे रहते हैं, गौशाला में जो है गायों को नित्य निरंतर दलिया, पशुहार, आटा जो भी है सब गुरु जी के द्वारा निःशुल्क जो है गुरु जी के द्वारा व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। चलिए, यहाँ के बारे में आपने देखा, और बहुत सारी यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह भी लगे हुए हैं। ये हमारे गुरु जी के सब अनंत श्री विभूषित दंडी स्वामी आनंद आश्रम जी महाराज विराजमान है। ये श्री सिद्धेश्वराश्रम शिव महापुराण, अन्यत्र जो है भागवत काफी जो है भारतीय संस्कृति सुरक्षा संघ। तो आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव, मैं संतोष मिश्रा। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात